वेलकम टू JS Pi क्लासेस। तो हमारा इंडेक्स नंबर पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो उसका नाम हमारा प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता हिंदी में होता है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी जैसे हम डेली रूटीन में जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो वर्ड है पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबली, चांस, लाइकली, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है पॉसिबिलिटीज का संभावना, प्रोबेबली मैंने शायद, चांस मैंने संयोग है, लाइकली मैंने संभावी। तो ये वर्ड मतलब किस सेंस में यूज हो रखे हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, यानी किसी के आना और ना आने की जो संभावना है, जो चांस है, जो हमारे किसी का संयोग है कि वो चांस आ सकता है या वो हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रीव, अनसर्टेनिटीज एंड एक्सपेक्टेशन आर द जॉयज ऑफ लाइफ। ये हमारे कॉन्ग्रीव सर ने दी थी। और हम प्रोबेबिलिटी को सिंपल सेंस में बताता हूँ क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जब हम इन एक्सपेक्टेशंस को चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस into numbers is called probability। जो हमारा मेन या जो मीनिंग हमारा कहता है वो हमारा कहता है ये चेंजिंग एक्सपेक्टेशन इनटू नंबर्स। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जब उनको नंबर्स में हम शो करते हैं तो हमारी इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मीनिंग यही होता है। तो हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो उसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो वो हमारे डेफिनेशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। हमारा बेसिक्स का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक्सपेरिमेंट हमारा होता है जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं या कोई भी जो हम किसी चीज़ को करने का कोई भी एक ट्रायल या कोई भी हम, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद मेरे पास क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। तो जो सिक्का उछालने की जो प्रोसेस है वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंट। सिक्का उछालने की जो प्रोसेस है वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंट। तो ये सिंपल सा हमारा एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल में लिखा हो, थ्रोइंग ए डाइस और टॉसिंग ए कॉइन। हम डाइस को अगर उछालते हैं तो हमारा 6 फेस होते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। और टॉस करते हैं किसी कॉइन को तो वो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमारा इसके बाद सेकंड है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं जो हमारा आउटकम या रिजल्ट है किसका? एक्सपेरिमेंट का। हमने सिक्का उछाला, उससे हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, हमारा क्या आउटकम निकल के आया, वो हमारे होते हैं इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने गिट्टा उछाला, गिट्टे हमारे 6 फेस है, या तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, तो वो हमारा होता है इवेंट, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। यानी कि जो हमारा, अगर मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद मेरे पास हेड या जो टेल आ रहा है, तो हेड और टेल जो आ रहे हैं वो हमारे क्या है? रिजल्ट्स। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि अगर एक टाइम में तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा? जो हमारा निकलेगा, यानी कि जो भी हमारा उछालने के बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा होगा हमारा इवेंट्स। थर्ड वन हमारी है एग्जॉस्ट इवेंट्स। इवेंट्स का जो पार्ट है फर्स्ट उसका है एग्जॉस्ट इवेंट्स। एग्जॉस्ट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेते हैं, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि मेरे पास गिट्टे के अंदर 6 फेस होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 फेस हो गए, गिट्टे हमारे 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में जो हमारे टोटल नंबर हो गए वो 6 होते हैं। उन 6 में से कोई ना कोई हमारा रिजल्ट निकलेगा। गिट्टा उछालने के बाद हमारा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जिसमें से निकलेंगे, वो हमारे होंगे हमारे एग्जॉस्ट इवेंट्स। एग्जॉस्ट इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमारा इसका होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने गिट्टा उछाला, गिट्टे में 6 फेस होते हैं, उस डाइस में 6 फेस होते हैं, डाइस से हमारा 6 आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं वो हमारे हैं 6, तो वो होते हैं हमारे एग्जॉस्ट इवेंट्स। इसके बाद है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वल लाइकली व्हेन चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ सच इवेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? ऐसे इवेंट जिसके जो घटने के चांस हैं, जिसके जो अकरेंस के जो चांस हैं वो बिल्कुल सेम हो, तो हमारे वो इवेंट्स होते हैं इक्वली लाइकली।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है। एंड दोनों की घटित होने की जो संभावना है, अगर इसके जो हमारे चांसेस हैं वो हमारे बिल्कुल सेम हैं, तो वो हमारा हुआ इक्वल लाइकली इवेंट्स। ऐसे इवेंट जिनके हम एक समय पे फिर आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो सेम टाइम पे घटित नहीं हो सकते हैं, जिनके चांसेस है ही नहीं, occurrence हो ही नहीं सकते सेम टाइम पे, वो हमारे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम। ऐसे इवेंट्स जो एक टाइम पे या सेम टाइम पे घटित नहीं हो सकते, वो हमारे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल हेड और टेल सेम एक टाइम पे नहीं आ सकते। ये तो है नहीं कि हेड भी आ गया और टेल भी आ गया एक टाइम पे, एक सिक्के का सिक्का उछाला तो हेड आएगा टेल आएगा, तो सेम बात होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आप ये अपने जो डेफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, वो हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी होने चाहिए। ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब मैंने पहले बताया जो एक टाइम पे सेम टाइम पे नहीं आ सकते, और एग्जॉस्टिव है टोटल इवेंट्स, टोटल जो हमारे आउटकम है, टोटल हमारे जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग ए डाइस, हमने एक गिट्टे को उछाला है, तो इससे हमारी इवन नंबर की और ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास इवन नंबर 2, 4, 6 होते हैं गिट्टे में, और जो ऑड नंबर है वो हमारे होते हैं 1, 3 और 5। तो इसमें जब हम इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/6 इसकी है, 3/6 इसकी आएगी और 3/6 इसकी आएगी। यानी कि दोनों सेम टाइम पे नहीं आ सकते ना। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एक टाइम पे 2 ही आएगा या 4 ही आएगा या 6 ही आएगा, या 1 आएगा या 3 आएगा 5 आएगा। ये तो है नहीं कि 2 भी इकट्ठा आ रहा है और 3 भी इकट्ठा आ रहा है, तो इसलिए हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई है। और दूसरा हमारा एग्जॉस्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि टोटल हमारे 6 हैं, जो हमारे जो आउटकम है वो 6 ही आएंगे, 6 से ऊपर नहीं आएंगे, 7 नहीं आता हमारा कभी गिट्टे में। हाँ 2 गिट्टे उछालते तो उसमें 7 आ सकता है, तो इसलिए हमारा जो था हो गया वो जो हो गया हमारा एग्जॉस्टिव प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसके बाद हमारे आते हैं सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैग में 10 रेड बॉल है और 10 ही ब्लैक बॉल है। अगर मैं उनमें से ये कहूँ कि मुझे सिर्फ एक बॉल निकालनी है, तो उसकी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 1/20, क्योंकि टोटल बॉल हमारे पास 20 है और निकालने कितनी हमारी 1, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारा सिंपल इवेंट हो जाएगा वो। इसमें हम सिर्फ एक ही इवेंट या एक ही चीज की बात करें, वो हमारा होता है सिंपल इवेंट। व्हेन चांसेस ऑफ occurrence of a single event at the time is called simple event। तो हमारा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद हमारा आता है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या होता है? चांसेस ऑफ occurrence of 2 or more than 2 events are called कंपाउंड इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिसमें हम 2 या 2 से अधिक इवेंट्स के घटने या occurrence के बारे में बात करते हैं, वो हमारे होते हैं कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स का एग्जांपल क्या है? टॉसिंग 2 coins simultaneously। मैंने 2 कॉइन को इकट्ठा उछाला, एक कॉइन ये, दोनों कॉइन को मैंने इकट्ठा उछाला, तो उसमें मेरा क्या आ सकते हैं? दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। ये वाला हेड ये टेल आ सकता है, या टेल ये हेड आ सकता है। तो हमने हमारे पास 2 हमारे आउटकम आए, हेड टेल टेल हेड। तो ये हमारे बात होगी कंपाउंड इवेंट्स की, जिसमें हमारे 2 आउटकम निकल रहे हैं या 2 इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो हमारे होते हैं हमारे कंपाउंड इवेंट। इसके बाद हमारा आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं? आउटकम ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट अदर। ऐसे इवेंट्स जिसका आउटकम है वो किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट कैसे इवेंट होते हैं? जिसमें एक का आउटकम दूसरे को इफेक्ट जरूर करेगा। एग्जांपल लेते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट का। मेरे पास 4 रेड बॉल हैं एक बैग में और 3 वाइट बॉल हैं। मेरे को पहले निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सेकंड निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट विद रिप्लेसमेंट। अब देखो ये विद रिप्लेसमेंट हमारा क्या है? पहले हम रेड बॉल की निकालते हैं। टोटल बॉल हमारे पास होगी 7, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? 4 बॉल रेड की हैं, टोटल हमारे 7 हैं, तो 4/7 होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वाइट बॉल है, वाइट बॉल हमारी होगी 3। अब 3/7 कैसे है? अब एक तो हमारी निकल गई, एक बॉल तो, और दूसरी जो रेड वाइट बॉल विद रिप्लेसमेंट जो उसने कहा है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बॉल मैंने रेड निकाली थी वो बॉल मैंने वापस उसी बैग में डाल दी, तो हमारे पास टोटल बॉल वापस 7 हो गई, ना कि 6।
तो हमारा 3/7 हमारा आएगा वाइट बॉल का। जो विद रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है यहाँ पे, यानी कि एक बॉल जो मैंने निकाल ली उसका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट कर देता तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 3/6, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 6 बॉल बची क्योंकि एक बॉल मैंने निकाल ली, मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी कि बॉल को मैंने वापस बैग में नहीं डाला। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमने इसमें पढ़े हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली केसेस, यानी कि जो हमारे फेवर में केसेस हैं, यानी कि जो हमको चाहिए फेवरेबल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 चीज में से 5 चीज चाहिए, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी कि इक्वली लाइकली केसेस, यानी कितने में से चाहिए, यानी कि 10, वो हमारा हो जाएगा, यानी कि 5/10, 10 में से 5। तो ऐसे ही इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि जो हमको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस यानी कितने में से चाहिए, जितने में से चाहिए हमारा अपॉन में, और जो चाहिए वो हमारा ऊपर, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिनोटेड बाय m एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली जो केसेस वो डिनोटेड बाय होता है हमारा n से। तो जो हमारा a और ये मैंने आपको डिफाइन कर ही दिए। तो बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी सिर्फ यही होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि मुझे 52 पत्तों में से मुझे किंग चाहिए। अब किंग मुझे पता है कितने होते हैं, 4, तो 4 मेरे जो केसेस होंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस, किंग हमारे पास 4 होते हैं इसलिए। और टोटल नंबर कितने हैं, 52 पत्ते, टोटल 52 है। तो 52 जो हमारे हो गए वो टोटल केसेस हो गए, और जो हमको चाहिए यानी कि 4 किंग, तो 4/52 हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सिंपल प्रोबेबिलिटी हमारी ये है। हमारे पास एक चीज ये होती है P एंड Q। अब P हमारा होता है 1 - Q और हमारा Q होता है हमारा 1 - P। जो हमारा P है वो अकरेंस ऑफ इवेंट है, occurrence ऑफ इवेंट है, और जो हमारा Q है वो नॉन अकरेंस ऑफ हमारा इवेंट है। मेरे इवेंट के जो मेरा रिजल्ट जो मुझे चाहिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारी डिनोटेड बाय होती है P, उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी Q, यानी कि 1 - P। अगर मेरे पास P गिवन है, मुझे Q निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 - P कर दूं तो हमारी ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर Q है मेरे पास, अगर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उस केस में मैं 1 - Q कर दूंगा तो हमारी आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसी भी इवेंट के आउटकम की। किसी भी इवेंट की मेरे को चाहिए कि मेरे पास ये आए या कुछ भी मेरे पास रिजल्ट आए जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास हेड आए, मेरे पास ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/2, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 ही हो जाएगी। तो ये हमारा P और Q का जो है वो सिंपल फॉर्मूला है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head in a tossing of coin। जो हमारा सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमको एक हेड चाहिए एक सिंगल कॉइन में, तो हमारे पास हेड कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास एक ही होता है, यानी फेवरेबल केसेस हमारे पास हो गए 1। और जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो हमारा टोटल आउटकम किस्म कितने में से होते हैं, यानी कि जो हमारे जो केसेस है वो हमारे पास कितने हैं, 2 या हेड या टेल, तो टोटल नंबर क्या हो गए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी 1/2। अगर इसकी जगह मुझे यहाँ पे टेल चाहिए होता तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी हमारे पास, उस टेल की हमारे पास 1 होता है और टोटल नंबर 1/2, तो यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। Thank you for watching our video. Please subscribe our channel, like, share and comment. Thank you.